हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट ई स्कीम। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक लेटेस्ट पीआईबी रिलीज आया है जिसमें उन्होंने मेरिट ई स्कीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। सो क्या है ये स्कीम? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, कितना बजट है? 4200 करोड़। ठीक है, पीरियड क्या है स्कीम का? 5 ईयर्स है, 2025, 26 से 29, 30। ओके, अब जो 4200 करोड़ रुपीज़ हैं उसमें से जो 2100 करोड़ हैं वो वर्ल्ड बैंक देगा एज अ लोन। ओके, अब देखो ये स्कीम देखते हैं थोड़ी सी। सो क्या है मेरिट ई स्कीम? इट स्टैंड्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है? जो कि स्किल्स पर फोकस करती है बेसिकली। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक से कोई आप स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, बेसिकली अप्लाइड नॉलेज पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे। ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटेक्निक्स, सभी स्टेट्स और यूटीज़ में। ठीक है, जो इंटरवेंशंस हैं वो अलाइंड है विद NEP 2020। और क्या हमारा क्या मोटिव है? क्वालिटी, इक्विटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करना इन इंस्टीट्यूशंस में। अभी देखा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और जो फंड्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज थ्रू सेंट्रल नोडल एजेंसी। ठीक है, और इस स्कीम में जैसे IITs हैं, IIMs हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे AICTE, NBA, ये सब भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, इस स्कीम से क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को? उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ेगी। कैसे? उनको बेटर स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। ठीक है, आज की डेट में जैसे आपको चाहिए स्किल्स उस अकॉर्डिंग इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। ठीक है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करिकुलम अपडेट होगा ताकि वो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन कर सकें। ठीक है, फैकल्टी के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ थोड़ा अपडेट होना ज़रूरी होता है। रिसर्च हब्स भी बनाए जाएंगे, इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल लैब्स बनाई जाएंगी, लैंग्वेज वर्कशॉप्स होंगी। ठीक है, इस सब से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं प्लेसमेंट इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली इन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। अब जो रिसर्च है, रिसर्च से इनोवेशन आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है आज की मॉडर्न चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ठीक है, सो इस स्कीम के थ्रू हम यही चाहते हैं कि हम जो अपना हायर एजुकेशन सेक्टर है उसको NEP 2020 के बेसिस पर डिज़ाइन करके मॉडर्नाइज कर पाएँ। अब रिफॉर्म एरियाज़ अभी हमने देखे भी थे, दोबारा देख लो। मेजर रिफॉर्म एरियाज़ क्या है? रिवैम्पिंग करिकुलम, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना, स्ट्रेंथन करेंगे रिसर्च इकोसिस्टम को, फ्यूचर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को डेवलप करेंगे, फैकल्टी की स्किल अपग्रेड करेंगे, जेंडर गैप्स को रिड्यूस करेंगे, डिजिटल डिवाइड को भी कम करेंगे। ठीक है, नाउ ये कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, ये आप एक बार रीड कर सकते हो। ओके, तो ये स्कीम जो है NIT, स्टेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटेक्निक्स, एफिलेटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, यहाँ सब अप्लाई की जाएगी और इसके थ्रू हमारा एक्सपेक्टेड है 7.5 लाख स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो इन टोटल ये स्कीम के थ्रू हम चाहते हैं जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन, उसको हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें, मॉडर्न स्किल रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन कर सकें, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट गैप्स हैं वो कवर हो जाएं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इससे रेलेवेंट स्किल्स अवेलेबल होंगी यूथ में, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, फॉर द PDF आप PIB नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।